धर्मपुर सूरजमुखी के खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। चिड़ियां चहचहाती थीं और बच्चे खेलते हुए हंसते थे। जिंदगी वहां बहुत सीधी सादी थी। लोग खेती करते थे और अपने जानवरों की देखभाल करते थे। सूरज उन्हें बताता था कि कब काम करना है और कब आराम करना है। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह धर्मपुर के बाहर एक छोटे से घर में अपनी माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। अर्जुन अपने पिताजी के साथ खेतों में मदद करता था और अपने दोस्तों के साथ खुले आसमान के नीचे खेलता था। वह एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। अर्जुन अपने गांव और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा यह जानना चाहता था कि उन खेतों और जंगलों के आगे क्या है जिन्हें वह इतनी अच्छी तरह जानता था। अर्जुन अक्सर गांव के कुएं के पास बैठकर दूर देखता रहता था। वह सोचता था कि उन दूर पहाड़ियों के पार क्या होगा जो आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं। वह नई जगहें देखना चाहता था और धर्मपुर के बाहर की दुनिया को खोजना चाहता था। वह हमेशा जिज्ञासु रहता था। उसे बड़े बुजुर्गों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर कहानी, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, अर्जुन को घूमने फिरने के लिए प्रेरित करती थी। वह रंग बिरंगे पत्थर और अनोखे पंख इकट्ठा करता था और उन्हें दूर देशों से लाए गए यादगार चीजें मानता था। हर रात तारों के नीचे अर्जुन चांद से अपने सपनों के बारे में फुसफुसाता था, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसके पास सुनाने के लिए अपने खुद के किस्से होंगे। गर्मी के एक दिन एक यात्री धर्मपुर आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें चमकदार थीं और एक झोला कहानियों से भरा हुआ था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, उसे खाना दिया और रहने की जगह दी। यात्री ने उन्हें दूर शहरों की अपनी यात्राओं के बारे में कहानियां सुनाई। उसने ऐसी ऊंची इमारतों के बारे में बताया जो बादलों को छूती थीं और ऐसी सड़कों के बारे में जिन पर रोशनी जगमगाती थी। उसने ऐसे व्यस्त बाजारों का वर्णन किया जो अजीबोगरीब और अद्भुत चीजों और अलग अलग जगहों के लोगों से भरे हुए थे। अर्जुन यात्री के बगल में बैठा बड़ी बड़ी आंखों से सुन रहा था। यात्री के शब्दों ने अर्जुन के मन में चित्र बनाए, जिससे वह वास्तव में इन जगहों को देखना चाहता था। पहली बार अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया। उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगा और इन अद्भुत चीजों को खुद देखेगा। यात्री की कहानियों ने अर्जुन को बदल दिया। अब वह दुनिया देखने की अपनी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है। उन्होंने ध्यान से सुना, चिंतित थे कि उसके साथ क्या होगा। वे उसके साहसी स्वभाव को समझते थे, लेकिन वे उन खतरों से भी डरते थे जिनका उसे सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अर्जुन दृढ़ था। उसने वादा किया कि वह सावधान रहेगा और जल्द ही घर लौट आएगा। अंत में उसके माता पिता मान गए। डर और गर्व दोनों महसूस कर रहे थे। पास के एक गांव से कुछ व्यापारी धर्मपुर से होकर आए। वे धर्मपुरा के व्यस्त शहर जा रहे थे। अपने माता पिता के आशीर्वाद और आशा से भरे दिल के साथ अर्जुन व्यापारियों के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो गया। धर्मपुरा की यात्रा लंबी और कठिन थी। अर्जुन ने कई दिनों तक यात्रा की, अपने आसपास की दुनिया को बदलते हुए देखा। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, उसने बहुत शोर सुना। धर्मपुरा ऐसा कुछ नहीं था जैसा अर्जुन ने पहले कभी देखा था। विशाल इमारतें आसमान को ढक रही थीं और सड़कें आवाजों और गतिविधियों से भरी हुई थीं। हर तरह के लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ आशावान दिख रहे थे तो कुछ उदास। अर्जुन शहर की ऊर्जा से हैरान और थोड़ा अभिभूत था। उसे रंग बिरंगे कपड़ों और नए मसालों वाले बड़े बाजार बहुत पसंद आए। उसने शहर के आलीशान महलों और गरीब इलाकों के बीच का अंतर देखा। सारे शोर और गतिविधि के बीच अर्जुन को एक शांत जगह मिली, एक पुराना पुस्तकालय। पुस्तकालय इतिहास, विज्ञान और कहानियों की किताबों से भरा हुआ था। अर्जुन ने वहां घंटों बिताए, दूर देशों और प्राचीन काल के बारे में पढ़ते हुए। उसने हर पन्ने के साथ कुछ नया सीखा। पुस्तकालय उसका सुरक्षित स्थान बन गया, जहां वह शहर के शोर से बच सकता था और किताबों में खो सकता था। एक दिन एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने देखा कि अर्जुन को सीखना कितना पसंद है और उसे एक डायरी दी। उसने अर्जुन से कहा कि वह अपने अनुभव और विचार लिख ले। तब से अर्जुन अपनी डायरी हर जगह ले जाता था। उसे कहानियों, टिप्पणियों और अपनी यात्रा में सीखी गई बातों से भरता था।
लंबे समय के बाद अर्जुन के भरमपुर वापस जाने का समय आ गया था। उसने व्यस्त शहर को अलविदा कहा। अपने साथ वो सभी नई चीजें ले गया जो उसने सीखी थी। जैसे ही वह घर की ओर यात्रा कर रहा था, उसे लगा कि उसका एक उद्देश्य है। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल दुनिया को देखने के बारे में नहीं थी, बल्कि उन चीजों को सीखने के बारे में भी थी जिनका उपयोग वह अपने गांव की मदद के लिए कर सकता था। वह जो कुछ उसने देखा था उसे साझा करना चाहता था और दूसरों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने अपने गांव के किसानों के बारे में सोचा जो पुरानी खेती के तरीकों और स्कूलों की कमी से जूझ रहे थे। उसने एक ऐसे भरमपुर की कल्पना की जहां बच्चों के पास किताबें हों और हर कोई सीख और बढ़ सके। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसे देखकर सभी खुश हुए। उसके परिवार और दोस्तों ने धर्मपुरा के बारे में उसकी कहानियां सुनी। उसने इस बारे में बात की कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और उन्हें कैसे नई चीजें आजमानी चाहिए। अर्जुन से प्रेरित होकर गांव वालों ने मिलकर एक स्कूल बनाने का काम किया। उसने उन्हें खेती करने के नए तरीके सिखाए, जिससे उन्हें अधिक अनाज उगाने में मदद मिली। उसने उन्हें अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे भरमपुर बदलने लगा। स्कूल सीखने की जगह बन गया और गांव वालों ने खेती के नए तरीके अपनाए। अर्जुन की यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी बल्कि उसके गांव को भी बदल दिया था। वर्षों बाद भरमपुर एक सफल गांव था जो दिखाता था कि सपने और कड़ी मेहनत क्या कर सकते हैं। एक लड़के की वजह से जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता था, वह छोटा सा गांव प्रगति का स्थान बन गया था। अर्जुन, जो अब एक युवक था, भरमपुर के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने अपना वादा निभाया था, न केवल कहानियों के साथ बल्कि अपने समुदाय की मदद करने के तरीकों के साथ घर लौटा था। उसकी यात्रा पूरी हो गई थी, यह दिखाते हुए कि थोड़ी सी जिज्ञासा भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे ही उसने सूरज को ढलते हुए देखा, वह जानता था कि भरमपुर, वह गांव जिसने उसे बढ़ने में मदद की थी, हमेशा उसके दिल में रहेगा।